नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वर्क प्रेशर होगा कम जब होगा फन। ये बात कोई बहुत नई बात नहीं है कि कहा जाता हो कि भाई अगर काम को हंसते खेलते कर लिया जाए तो काम बहुत अच्छे से निपट जाता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना आज भी आसान नहीं है। तो फन एट वर्क का फंडा है पुराना, लेकिन इम्प्लीमेंट शायद आज भी नहीं होता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी अलग अलग रिसर्च हैं जो ये कहती हैं कि अगर वर्क प्लेस पर, अगर आपकी काम करने की जगह पर काम का अंदाज थोड़ा फन वाला हो, उसमें थोड़ा फन एलिमेंट हो, उसमें एक मौज मस्ती हो, उसमें एक आनंद हो, तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा होता है और बढ़िया काम होता है और रिटेंशन भी लोगों का लंबे वक्त तक रहता है। तो क्या ये बातें सही हैं? ये थ्योरी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली इन्हें कर पाना आसान है? कितनी कंपनियां इनको करती हैं? और क्या ऐसा होगा तो इससे वाकई में प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय हेल्थ, एवरीथिंग सब बढ़ती हुई दिखाई देगी? तो आज इस फनी टॉपिक को तो नहीं कहूँगा, लेकिन फन वाले टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर। इसमें मज़ा आने वाला है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स को देख लेते हैं, कुछ कंक्लूजन्स को देख लेते हैं, कुछ सर्वेस को देख लेते हैं कि वो फन एट वर्क पर क्या कहते हैं, और फिर इस पर आज इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। आइए कुछ फैक्ट्स फिगर्स मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अलग अलग सर्वे हैं। ये ब्राइट एचआर का सर्वे, उनका कहना है कि वर्क प्लेस पर ऑलमोस्ट 80% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब काम के साथ फन इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 80% अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और काम आनंद के साथ हो तो क्या कहना, लेकिन आगे चलते हुए इसको डिस्कस करेंगे। एक और है गैलप की एक रिपोर्ट जो कहती है कि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में 21% तक का इजाफा देखा गया जब एक स्टडी की गई और उसमें देखा कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फन एलिमेंट है या फन एट वर्क वाले फंडे पर काम कर रहे हैं, आनंदित हैं अपने काम करने की जगह पे, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई कंपनी की 21% तक। वाह भाई। और खुश कर्मचारी 12% ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक की एक स्टडी है जो कहती है कि अगर आपके कर्मचारी खुश हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी करीब 12% बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग कुछ स्टडीज़ हैं, सर्वे हैं जो अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी को लेकर। तो चलिए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ वाकई में काम करती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं जीनियस कंसल्टेंट के CMD RP यादव साहब, Corever.ai एंड भारत GPT की HR हेड निकिता मुरवानी और डॉक्टर जयंती दत्ता जो कि एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यादव सर, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हमने देखी और ये बात हम लंबे समय तक सुनते आए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि फन एट वर्क से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है? मतलब कभी कभी वो बात ठीक है, कुछ छोटे मोटे अंदाज में भी ठीक है, हल्का माहौल रखना ठीक है, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी पे इतना अंतर पड़ रहा है? किसी सर्वे में 80% आ रहा है, किसी में कम परसेंटेज है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ऐसे हैं कि कंपनियां बेहतर प्रोडक्टिविटी लेकर आ रही हैं। थैंक यू विपिन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पर ये पैनल लाना, आई मीन थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस टॉपिक यू हैव ब्रॉट, क्योंकि मैं खुद ही एक कंपनी को चलाता हूँ जहाँ 650 एम्प्लॉयज़ है। तो देखिए, फन एट वर्क, हम एज ए इंसान अगर जब हम किसी फूल को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं, किसी जोकर को देखते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें हमारे दिमाग में पॉजिटिव वाइब आती है और हम स्माइल करते हैं और हम शायद पॉजिटिव माइंड में आ जाते हैं। उसी तरह से जब हम एक काम पर आते हैं तो काम पर अगर फन हो, काम करते हुए अगर फन हो, क्योंकि आज देखिए ये पहले ज़माना जैसा वर्क कल्चर नहीं रहा। आज जब हम काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हम जो काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट द वर्क कंप्लीट मेजर रहती है। तो हमें मालूम होता है कि हमारे जो सुपरवाइजर हैं या जो मैनेजर हैं वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्टिव हो रहे हैं, हम क्या टेबल पर रिजल्ट को ला रहे हैं। तो एक तनाव सा रहता है, उस तनाव को हटाने के लिए अगर फन को लाया जाए। अब फन देखिए कैसे होता है, बहुत तरीके से फन को लाया जा सकता है। जैसे हम एक काम करते हुए एक गेमिंग कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए, एक आइदर लंच से पहले या लंच के बाद में या शाम को हम कर सकते हैं, एक गेमिंग को ला सकते हैं।
एक हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम करते वक्त एक गैप में ला करके हम कोई टेस्ट लाएं या फन रिलेटेड कोई चीज़ लाएं, तब तब उसमें एक मज़ा आता है। या हम जब अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल करते वक्त में भी अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लेकर के अप्रेजल करते हैं, जहाँ पर जूनियर एम्प्लॉय होते हैं, सीनियर में तो सिंगल को लिया जाता है, उस वक्त अगर हम फन को लाएं तो ये जो फन जो है ये डेफिनेटली पॉजिटिविटी लाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। अगर हम फन को लाते हैं सोशल कल्चर के थ्रू से, मान लीजिए जैसे पूजा है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में, अब पूजा के टाइम में पूजा रिलेटेड अगर हम कोई फन लाते हैं काम करते वक्त, काम के ठीक बाद में, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द पूजा, it definitely break culture. It creates a bond among the people. It creates a networking among the people. It creates a brotherhood among the people. So ये सारी चीज definitely productivity को बढ़ाती है। जयंती जी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने पढ़ा कि जब फन आता है तो वो डोपामाइन को रिलीज करता है, जो कनेक्टेड हैं प्लेजर से, मोटिवेशन से, लर्निंग से, रिवॉर्ड सिस्टम से। ये बात कितनी हम वर्क प्लेस पे एसोसिएट कर सकते हैं? सही कहा। डोपामिन के साथ मैं एक और जोड़ दूंगी, सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों एक्टिव हो जाती हैं तो अपने आप आपकी एड्रेनलिन भी सिक्रीट होने लगती है। ये तीनों चीजें आपकी इमोशनैलिटी को बढ़ाती हैं। सबसे पहली बात, अगर हम पुरानी स्टडीज में जाए, हॉथर्न का बहुत फेमस स्टडी है जिसमें उसने दिखाया था कि अगर पॉजिटिविटी है वर्क प्लेस में तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। उसमें सबसे पहली बात, आज के एमएनसीज में जो मैंने देखा है, मैं दिल्ली में हूँ, मैं गुड़गांव अक्सर जाती रहती हूँ, नोएडा मेरा घर के पास है, तो मैंने ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वेरी पॉपुलर द ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसीज वेयर आई विजिट, कई दफे मैंने पाया है कि स्पेस का क्रंच होता है। अगर आपके लिए स्पेस का क्रंच है, आपकी प्रोडक्टिविटी सफर करेगी जरूर। दूसरी बात, द ट्रस्ट। आज जमाने में क्या हो रहा है, यू नेवर नो, ऑल द टाइम दे आर स्कैर्ड कि अभी मेरे को निकाल दिया जाएगा। देखिए, परमानेंसी कहीं पे नहीं है, लेकिन ये भय जो है, ये एप्रीहेंशन जो है, ये हट जाना चाहिए। एम्पैथी जो है बॉस के साथ, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। इफ यू ट्रस्ट योर बॉस, आप काम कर रहे हो, आप बॉस की नजर में हो, बॉस आपको समझता है, वो डाउट नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली विल पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उसके साथ साथ देयर शुड बी प्रोविजन फॉर एम्पावरमेंट। ऐसा ना हो आप बिल्कुल अलग धलक पड़ गए, आपको बाकी चीजों का पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से एमएनसीज जहां पे आप चाहते हो कि आपके जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, वो आपसे खुश रहें और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे, उसके साथ साथ एम्पावरमेंट करना, ग्रुप ट्रेनिंग के लिए एक स्कोप रखना, ये ट्रेनिंग प्रोविजंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए। तीसरी बात, गेम्स जो है, ये देखिए मैंने देखा है जो बहुत सक्सेसफुली हैंडल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनके पास बैडमिंटन, चेस, ऐसे गेम्स के लिए एक इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशंस अक्सर करा जाता है। और मैंने एक चीज और नया जो मैंने देखा गुड़गांव के एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ देर बाद लंच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लंच क्या, स्नैक टाइप, और वहां पे ऑल द एम्प्लॉइज कम and they get a break and they eat something which they don't know what they're gonna get and they just enjoy, उसमें होता क्या है, एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाती है। जहां तक आप गेमिंग की बात कर रहे हैं, आज गेमिंग आपके उंगलियों में है, वॉट एवर गेम्स यू वांट टू प्ले यू कैन प्ले, तो उसमें आपकी बॉन्डिंग नहीं बढ़ती, आप नेट से जुड़ जाते हो। लेकिन बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए ये जो एक खाने पीने का एक ब्रेक जो दिया जा रहा है, उसमें बंदे खुश होकर वापस जाते हैं अपनी सीट में। देखिए, एटमॉस्फेयर वही है, उनको पता नहीं है आज क्या होगा, तो कुछ देर के लिए वो खान पान का जो, इट्स नॉट लंच but a snack break, something like that, and I have found it in a media company and they're hilarious,
उससे वो वापस आते हैं विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ पॉजिटिव हार्मोनल सिक्रीशंस, जो आपने अभी बात करी, सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनालिन, ये तमाम चीजें सिजो के आप दोबारा उसी सीट में वापस जाते हो, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. प्लस आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंट्रोड्यूस अ स्मॉल टोकन, यू आर ऑल गिवन द टारगेट्स, आपको इतने टारगेट्स अचीव करने हैं. तो ये जो हमारे नवरत्न कंपनीज है, उनमें से एक कंपनी की मैं जिक्र कर रही हूँ, नाम नहीं लूंगी, वहां मैं अक्सर जाती हूँ, दे कीप इनवाइटिंग. सो मैंने देखा वहां पे एक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रीइंफोर्समेंट की तरह. दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ दिस मंथ, दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एंड उसका जो डिस्कशन है वो सबके टेबल पे चला जाता है. और उसको क्या गिफ्ट दिया गया? द बॉस comes to his table, he's not called to the boss's table. तो इसका भी एक इम्पैक्ट एम्प्लॉयज के ऊपर पड़ता है. और ये बॉन्डिंग जो है ना, that gives you a very positive kind of a affinity. तो ये एफिनिटी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हो जाती है, तो आप झिझकते नहीं हो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लाने के लिए. आपका दिल करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया करूं. और एक चीज, अगेन आई विल नॉट टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी, वेरी रिनाउंड कंपनी ऑफ दिल्ली, वो जब ले ऑफ करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, पहले से उन लोगों को साइकोलॉजिकली ग्रूम किया जाता है, व्हाई दे आर बीइंग लेड ऑफ. ऐसे नहीं झटके से आपको निकाल दिया. सो यू पार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, not with a bitter taste in the mouth. I think ये चीजें अगर आप मद्देनजर रख के चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. राइट. निकिता, आप HR हेड हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती होंगी. अब ये बताइए कि ये बात भी समझ में आ गई कि क्या इम्पोर्टेंस है फ़न की या क्या इम्पोर्टेंस है इंगेजमेंट की, लेकिन इसके जो टूल्स हैं, जिसको थोड़ा बहुत जयंती जी ने बताया, थोड़ा बहुत यादव सर ने बताया, वो एक फाइन लाइन कैसे ड्रॉ करें कि वो उस लाइन के उस तरफ गया तो पता चला ओवर इंगेजमेंट हो गई, लोग उसी में चले गए, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. गेम्स रख दिए तो उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, खान पान में ज़्यादा चले गए, फ़न ज़्यादा हो गया, आपको लगा कि काम कंप्रोमाइज़ हो रहा है. ये फाइन बैलेंस कैसे स्ट्राइक होता है? सो बेसिकली आपने बिल्कुल जैसे कि टॉपिक उठाया है, आई थिंक इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, एवरीवन इज बिजी विद वर्क एंड व्हेन दे कम बैक होम विद द फैमिलीज, तो वो जो आई थिंक फन एलिमेंट है दैट इज मिसिंग, एंड ऑफ कोर्स इट इज नीडेड. सो चूंकि आप बोल रहे हो कि देयर हैज टू बी सम फाइन लाइन, ऑफ कोर्स इट इज अबाउट मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म एंड द फन, एंड आई थिंक इट यू कैन नॉट से कि ये दोनों अलग चीजें हैं. हम एक फन इन्फ्यूज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कंपनीज में, वेयरइन आप हर मंथ में एक फन एक्टिविटी कर रहे हो. इट कैन बी सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट नेसेसरी. अच्छा, एक मिनट में आपको बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि हमने अभी तक जो बात की, बहुत पीरियोडिक एक्टिविटीज की बात की है. मैं थोड़ा सा आप लोगों की बातें सुनते सुनते सोच रहा था कि मंथली एक्टिविटी, डे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट, वो शायद अपने आप में अलग चीज़ है. वो प्रैक्टिसेस तो बहुत जगह मैंने होती हुई देखी है, लेकिन शायद अभी हम जिस फन की बात कर रहे हैं वो डे टू डे में जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, एक इंटरेक्शन करते हैं, आई थिंक इस माहौल के बारे में ज़्यादा है. क्योंकि आप महीने में एक एक्टिविटी करेंगे, लोग उसके यूज टू हो जाएंगे या उन्हें पता होगा, प्रिडिक्टेबल होगा, तो शायद उतना फ़र्क ना पड़े. डेली बेसिस पे आप इन्वायरमेंट को कैसे मतलब फनफुल या जॉयफुल या बहुत ऐसा जहां हल्का रहे, वो कैसे बनाएंगे? आई थिंक ये हमारा एक चैलेंज है. तो आई थिंक बहुत छोटी चीज़ें होती है. आपने काफ़ी सारी कंपनीज में आजकल इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे कि हर 2 घंटे में डांसिंग सेशन होता है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं टू ब्रेक द मोनोटनी. कुछ चीज़ें ऐसी होती है, सम पीपल हैव फ्राइडेज को कुछ दे आर हैविंग फन फ्राइडे, एनी काइंड ऑफ हैप्पी आवर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विद इन द टीम हम पॉजिटिव कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन हैव वर्क बडीज. तो वो कुछ छोटी चीज़ें हैं. सिंस आप बोल रहे हो डेली इन योर एवरीडे वर्क लाइफ हम कैसे थोड़ा सा उसको फन बना सकते हैं. आई थिंक उसमें बेसिकली आपका जो रेगुलर वर्क है उसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट डाल के, जैसे आप कोई टास्क कर रहे हैं उसको आपने डिवाइड कर दिया विद इन ग्रुप्स, उसमें कंपटीशन ले आए, छोटी छोटी चीज़ में अप्रिसिएशन दे दिया, राइट. आई थिंक दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट इनसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है. बिकॉज व्हेन यू कम टू ऑफिस आपको दिमाग में आता है कि ओके आई हैव कम इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यू वांट टू गो टू वर्क एंड यू ब्रिंग द बेस्ट सेल्स ऑफ योरसेल्फ. जब आप अपना बेस्ट फॉर्म लाते हो, अल्टीमेटली आप
कभी किसी एम्प्लॉय को जब बेटर फन एलिमेंट देते हो कंपनी में, तो उनको भी दे गो एन एक्स्ट्रा माइल और थोड़ा सा ज्यादा जाके ही आई थिंक दे गिव द बेस्ट टू द वर्क एंड अल्टीमेटली दे गिव द प्रोडक्टिविटी इज मोर एंड दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू बेटर टीम, और वो ट्रस्ट बना रहता है कंपनी में विद इन ठीक है। एम्प्लॉयर एंड विद इन योर कलीग्स। नहीं बढ़िया है। तो देखिए हम तीनों चारों एक ही पेज पर हैं कि भाई आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लोगों के रिटेंशन लंबे रखने हैं, उनसे बेहतर काम करवाना है, तो आप उनको एक मोनोटोनी को तोड़िए, उनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट दीजिए। जी जी मैम। मैं नहीं मानती कि अगर आपका वर्क कल्चर ऐसा है, आप प्रोफेशनली ट्रेंड हो, आप मेडिकोज हो, इंजीनियर्स हो, आईटी के लोग हो, 2 घंटे बाद अगर आप डांस के लिए जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, I don't think your productivity will increase. Your productivity will certainly go down because dancing is something which doesn't match with all kind of professionals. आपको अगर फन फील्ड करना है, आपको देखना है आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपके प्रोफेशनल्स कौन है। आई एम श्योर जो मेडिकल लीगल केसेस हैंडल कर रहे हैं, जो आईटी से जुड़े हैं, उनका एक डिजाइन से रिलेटेड इनपुट है, तो वो 2 घंटे बाद फिर नाचने जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो जयंती मैम मुझे ना बार बार ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है, मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम इसी सवाल पे आएंगे। आप सभी लोगों के इनपुट चाहूंगा कि डे टू डे बेसिस, मतलब एक तो हमने लॉन्ग टर्म फन एक्टिविटी की बात कर ली, जैसे आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, व्हाटएवर, प्रमोशंस हो गए, स्टार ऑफ द मंथ हो गया। एक डेली बेसिस पे आप छोटा छोटा क्या कर सकते हैं? तो मैक्रो और माइक्रो दो इनपुट्स हम प्रैक्टिकल बेसिस पे लेना चाहेंगे आप सभी से, जो अगर इंप्लीमेंट किए जाएं तो सीधे उनके रिजल्ट आए। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है वर्क प्रेशर कम जब होगा फन, यानी काम में अगर आपके फन एलिमेंटों में बात कर रहे हैं कि ये जो कंपनीज के अंदर या ऑफिस में जो एक एनवायरनमेंट होता है, अगर उसमें थोड़ा फन एलिमेंट जुड़े, और रिसर्च बताती है कि अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है, लोगों को अच्छा लगता है, वो बेहतर काम करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए फॉर फन है क्या, और उसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने कुछ लंबी अवधि वाली चीज़ों पे बात की, लेकिन डे टू डे बेसिस पे क्या किया जा सकता है। क्विकली अपने सभी मेहमानों से छोटे छोटे कमेंट्स चाहूँगा, क्योंकि 3 या 4 ही मिनट मेरे पास होंगे। यादव साहब, विद इन अ मिनट, क्या किया जा सकता है डे टू डे बेसिस जहाँ पर आप एनवायरनमेंट को हैवी से लाइट बना पाएँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ? या देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि अगर ज्यादा किया जाए तो चाय में ज्यादा गुड़ के बराबर हो जाए, तो इसको डेली नहीं करना चाहिए। फन को इधर मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, और इसको टैग करना होगा किसी एक्टिविटी के साथ में। जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं, इसको हम बर्थडे के साथ कर सकते हैं, इसको हम अप्रेजल के साथ कर सकते हैं, इसको लार्ज नंबर ऑफ जहाँ रिक्रूटमेंट होता है उसके साथ हम कर सकते हैं। सो किसी एक्टिविटी के साथ हम किसी कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, सेमिनार में कर सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं कंपनी के, या हम सिर्फ मंथ का एक फ्राइडे को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तब क्या होगा, फन विल बी फन। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो फन नहीं रहता है। और उसमें हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि फन कोई कल्चर के अगेंस्ट में ना हो। फन कभी भी ऐसा ना हो कि हम ज्यादा फन करें, हम काम को नहीं कर रहे हैं। फन, बहुत से लोग फन को नहीं पसंद करते हैं, तो उसको भी ध्यान देना होगा कि उस बच्चे का हम क्या करें, वो किस तरह करें। सो ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। क्योंकि समय मेरे पास सीमित है, क्विकली टू जयंती मैम, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, थोड़ा हार्मोन रिलीज के साथ देख रहे हैं, लेकिन अगर इसको इतने लंबे लंबे पीरियड में करेंगे तो क्या उसी दिन हार्मोन रिलीज होगा? मतलब डेली बेसिस पे क्या होगा? मेरे ख्याल से हर कोई आज के जमाने में पढ़ना उसको पढ़ता ही है, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट वो जरूर गैदर करता है, एंड नेट से जुड़े हुए हैं सब। तो अगर हर टीम को बोला जाए, यू शेयर समथिंग फनी, पर्सनली, whatever fun you have found, कुछ पढ़ा हो, कोई जोक हो, कोई इंसिडेंट्स हो, शॉर्ट क्विकली अगर वो शेयर करता है तो टीम वाइज कर दीजिए। तो इसके लिए वी हैव अ टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज, और वो क्रिटिसिज्म में भी फन है। तो ये जब आप टीम रिलेटेड कर दोगे, ग्रुप रिलेटेड कर दोगे, तो जिस ग्रुप ने शेयर किया
उसके प्रो जो है वो सब उसे सराहेंगे, बाकी लोग कहेंगे नहीं नहीं ये क्या कोई फन थोड़ा ही था, सो दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सिनर्जी। तो ये सिनर्जी जब जनरेट होती है तो अपने आप तलाशने लगते हो, अच्छा हम उससे बढ़िया फन क्या ह्यूमरस चीज शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, चेस है, बैडमिंटन है, कैरम है, या फिर स्किट प्लेइंग, आई हैव सीन दिस, इट्स नॉट वेरी कॉमन। छोटे छोटे ब्रेक मिल जाए। हाँ, स्किट के लिए आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, मंथली मे बी, और मे बी इन क्वार्टरली आप उसको प्रेजेंट करें, और इसके लिए वो अपना रिहर्सल जारी रखें, एंड देन अनाउंस अ प्राइस फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल, रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। निकिता, योर विद इन अ मिनट। सो मेरे हिसाब से आप शुरुआत दिन की अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग मीटिंग करी, उसकी जगह आप थोड़े मेडिटेशनल सेशंस एवरी डे, आई थिंक 5 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट डेफिनेटली इट गिव्स यू द बूस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉट ऑफ कंपनीज दे हैव दिस रिक्रिएशनल स्पेसेस, जहाँ पे अगर आप चाहो तो बीच में ब्रेक लेके यू कैन जस्ट हैव द गेमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, जिसमें कि आपको थोड़ा सा, एंड एज मैम सेड दैट कि सुबह like when you have meetings in a group, you can just discuss something funny over the lunches and all, right, a funny incident, छोटी छोटी चीजें कि आपने क्या आज ऐसा फेस किया जो आप सबको मतलब शेयर करके हंसा सकते हो। और आई थिंक एवरी डे इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि आप वो रिदम बना के रखो, बट आई थिंक ईयरली टाउन हॉल, उसके बाद आप जो गॉट टैलेंट, काफी सारी चीजें हैं जिसमें एम्प्लॉयज आर एंगेज, इट्स अ फन एंड इट रियली कम्स आउट वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि आपकी कंपनी में कितने टैलेंटेड बंदे हैं। तो वी हैव डन दिस इन आवर कंपनी एंड वी नो कि मतलब व्हेन वी डिड दिस टैलेंट शो एंड वी गॉट टू नो वी हैव सो मेनी टैलेंट्स एंड इट इज अप्रिशिएटेड अल्टीमेटली व्हेन यू अप्रिशिएट देम फॉर दी स्मॉलेस्ट थिंग्स, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द प्रोडक्टिविटी एंड themselves as employee they feel motivated, right, and definitely they want to stay longer with you। क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो गया। निकिता, विचार आप सभी लोगों के बहुत बढ़िया हैं। तो देखिए, ये तो हम सब मान रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इससे 100% बढ़ने वाली है। हाँ, इसे डेली बेसिस पे आप क्या छोटी चीज़ें कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस में क्या, जो ईयरली बेसिस है, हाफ ईयरली बेसिस है, मंथली बेसिस है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। आप मोनोटोनी को तोड़ रहे हैं, आप एक रिजेन्युएशन ला रहे हैं टीम के अंदर, आप उनको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके हमने साइकोलॉजिकल पहलू भी समझे कि हो क्या रहा है पीछे से, और ऐसा करके फाइनली वो प्रोडक्टिविटी में अगर इंक्रीज है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आई होप, बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्रक्स की बातें हैं, वो हमने ज़रूर इस आधे घंटे में कर ली। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आई थिंक ये काम करने वाले, काम कराने वाले, एम्प्लॉयर सबके लिए एक बढ़िया बातचीत रही होगी। जिसने भी सुनी होगी उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।